तो कौन सी वो मुख्य खबरें होंगी जिस पर हमारी नजर रहने वाली है? आइए सबसे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसके मायने हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली खबर होगी समाज के ठेकेदारों पर कानून की राय, हम आपको समझाएंगे। इसके साथ ही नाच के नाम पर जान से खिलवाड़ के मायने को आपको समझाएंगे। यूपी में जो बुलडोजर वॉर चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसके मायने आपको बताएंगे। और इसके साथ ही किस सांसद को मिली है जान से मारने की धमकी, ये खबर आपको बताएंगे और इसके मायने भी समझाएंगे। वैसे तो हमने अपने खास बुलेटिन खबर तो समझिए की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से ही हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी जमुई में दी गई तालिबानी सजा की। जमुई में समाज के ठेकेदारों ने एक महिला को प्यार की ऐसी खौफनाक सजा दी है जिससे इंसानियत तार-तार हो गई है। समाज शर्मसार हो गया है और साथ ही उसके पति को भी जूते और चप्पलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में कपड़े उतार कर घुमाया गया है। तालिबानी सलूक किया गया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कानून को मुंह चिढ़ा रही है। समाज को शर्मसार करने वाला और कानून को मुंह चिढ़ाने वाला ये वीडियो जमुई जिले के झाझा थाना इलाके के एक गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक दंपत्ति को तालिबानी सजा दी और जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए ढोल बाजे के साथ गांव की सड़क पर जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सिर के बाल भी कैंची से काट दिए। उसके बाद इंसानियत को ताक पर रखकर ग्रामीणों ने दंपत्ति का वीडियो भी वायरल कर दिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो झाझा थाना इलाके के ताराकुरा गांव का है, जहां की रहने वाली शादीशुदा 3 बच्चों की मां का अपने पड़ोसी के साथ पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने अपनी मोहब्बत को मंजिल देने का फैसला कर लिया और उसी नापाक चाहत के जुनून में शादीशुदा महिला शादीशुदा 3 बच्चों के पिता और अपने पड़ोसी केदार मंडल के साथ एक सप्ताह पहले घर से भाग गई, जिसे लेकर पहले पंचायत भी हुई थी। तब मामला पंचायत तक ही सिमट कर रह गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद जब दोनों वापस घर लौटे तब महिला के पति ने उसे घर में रख लिया। इसी बीच गांव वालों को इसकी भनक लग गई और महिला के वापस लौटने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने गांव समाज को गंदा करने का आरोप लगाते हुए दंपति को तालिबानी सजा सुना दी। लेकिन मौका देखकर महिला का प्रेमी फरार हो गया। इस घटना को लेकर मिली सूचना के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। 1 दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने की तालिबानी सजा देंगे? समाज के ठेकेदारों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? क्या समाज के ठेकेदार कानून से ऊपर हैं? अगर नहीं तो समाज के ठेकेदारों ने कानून हाथ में क्यों लिया? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समाज के ठेकेदारों पर कानून की राय को जानिए। भारत में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, किसी को भी पीटने की इजाजत कानून नहीं देता है। अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार चोट पहुंचाने पर 1 साल की सजा या फिर 1000 रुपए का जुर्माना किसी को भी लग सकता है अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो किसी के बाल काटने की इजाजत भी कानून नहीं देता है और इसके साथ ही किसी पर अत्याचार का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देना ये भी ठीक नहीं है। हालांकि जमुई में मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है,
लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद कानून के राज की अवमानना एक बीमारी की तरह फैल रही है। और जिस तरीके से जमुई में भी देखने को मिला, जहां पर एक दंपति को किस तरीके से पूरे गांव में घुमाया गया जूतों की माला पहनाकर। हालांकि सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें मॉब लिंचिंग को अपराध बताया गया है और नए कानून में मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ हिंसा को भी अपराध बनाया गया है। इसमें 7 साल से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान भी है। जमुई में मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से पति पत्नी पर अत्याचार हुआ उसके बाद सवाल उठता है। सवाल ये कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी और ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। छपरा के ईश्वापुर में महावीर मेला के दौरान करकटनुमा छज्जा गिरने से ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोग नीचे गिर पड़े और कई लोगों को इसमें गंभीर चोट भी आई है। सवाल है कि नाच के लिए जान दे देंगे क्या? एक तस्वीर देखिए, हजारों की भीड़ और भीड़ की वजह से टूटकर गिरता छज्जा। फिर देखिए कैसे ये छज्जा टूटता है और कैसे गाजर मूली की तरह लोग छत से गिरते हैं। छज्जे से गिरने के बाद लोगों का क्या हुआ वो भी बताएंगे। पहले आपके दिमाग में घूम रहे सवाल का जवाब दे देते हैं, यहाँ इतनी भीड़ क्यों थी और इतने ज्यादा लोग छज्जे के ऊपर आखिर क्यों चढ़ गए थे? तो जान लीजिए, नाच देखने के लिए इन लोगों ने जान को ही जोखिम में डाल दिया। सुनकर हंसिए मत, बिहार में नाच का क्या क्रेज है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अब पूरी कहानी भी समझ लीजिए। तस्वीरें छपरा के ईश्वापुर की हैं। महावीरी अखाड़ा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का नाच चल रहा था। स्टेज पर कम कपड़ों में नचनियां अपनी कला के जलवे बिखेर रही थी, जिन्हें देखने के लिए इतनी संख्या में लोग यहाँ जुट गए कि किसी को मंदिर के ऊपर तो किसी को जर्जर छत पर जगह मिली। अभी भोजपुरी के गानों पर माहौल रंगीन हुआ ही था कि रंग में भंग पड़ गया और छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। छज्जा के टूटते ही दर्जनों लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई। खैर, मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि ऊपर वाले की दया से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल तो जरूर छूट गया। नाच के लिए ऐसी दीवानगी आखिर क्यों? ठुमकों के लिए जान की बाजी क्यों लगाई? प्रशासन इस दौरान आखिर क्या कर रहा था? बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन होता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि महावीरी मेले में ठुमके क्यों लगे? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि बिहार में नाच को लेकर क्या क्रेज लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। अब आप नाच के नाम पर जान से खिलवाड़ के मायने को समझिए। महावीर जुलूस आस्था और शक्ति का प्रतीक होता है। इसमें अखाड़ेदार और उनके साथी शामिल होते हैं। इस जुलूस में सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं और श्रद्धालु जगह जगह पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करते हैं। महावीरी जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन की मनाही होती है और इस जुलूस में डीजे और बैंड बजाने की इजाजत भी नहीं होती है। प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे जुलूस पर नजर रखता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर कोई भी गड़बड़ी करने वाले इसमें पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। सवाल यही है कि आखिर महावीरी अखाड़े के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा का क्या हो रहा था?
प्रशासन आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? इतने लोग छत के ऊपर आखिर कैसे चढ़ गए? और बड़े हादसे से अगर यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पिछले 2.5 साल में 5,35,000 शराबी पकड़े गए हैं और इसमें पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या 4,90,000 है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब की तस्करी थम रही और ना शराबियों की संख्या घट रही। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2.5 साल में 5,35,000 लोगों को शराब पीने के अपराध में पकड़ा गया है। इनमें पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या 4,90,000 है, जिनसे 142 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। 1 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करते हुए जुर्माने का प्रावधान किया था, जिसमें पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है और जुर्माने की राशि न भरने पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा दी जाती है। इसके अलावा दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है। कानून में बदलाव के बाद शराबी जेल जाने के बजाय जुर्माना देकर छूट रहे हैं। यानी सरकार की लाख कोशिश के बावजूद बिहार में शराब का धंधा चोरी छिपे चल रहा है। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इन 2.5 सालों में दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए शराबियों की संख्या मात्र 9,451 है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन बिहार में शराब की खेप पकड़ी जाती है। कई सारे लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। अब आप शराबबंदी कानून में बदलाव को समझिए। जिस तरीके से बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून सबसे पहले लागू हुआ, तब शराबबंदी कानून बहुत ही सख्त था। 2022 में शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के बाद जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान इस कानून में लाया गया। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि पहली बार अगर आप शराब पीते पकड़े जाते हैं तो आप 2 से 5,000 रुपए जुर्माना देकर वहां से निकल सकते हैं और जुर्माना की राशि अगर आप नहीं भर पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा आपको दी जाती है। दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है और यही वजह है कि पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले शराबी जुर्माना देकर छूट जा रहे हैं और यही वजह है कि शराबबंदी वाले बिहार में भी शराब का सेवन लोग कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बिहार के किस जेल में कितने शराबियों को दोबारा शराब के मामले में पकड़ा गया है। पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पटना में करीब 1,311 लोगों को दोबारा शराब पीते हुए पकड़ा गया और इसके बाद गोपालगंज का नंबर आता है। गोपालगंज में 518 लोग दोबारा शराब पीकर पकड़े गए हैं और तीसरे नंबर पर है नालंदा, जहां 449 लोग दोबारा शराब पीकर पकड़े गए। खगड़िया में भी 399 लोगों को दोबारा शराब के नशे में पकड़ा गया, जबकि मुंगेर में 387 लोग शराब पीते हुए दोबारा पकड़े गए। इनकी पहचान थाना स्तर पर तैयार डेटाबेस से की जाती है। दरअसल पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूटते समय एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें अपना अपराध स्वीकार करते हुए सारी जानकारी दी जाती है। और अब बात करते हैं आगे अगली खबर की। फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा होता तेजस्वी यादव अगर अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े भी जारी करते। जब अपराध तो होता ही था, सीएम आवास पर समझौते भी हुआ करते थे। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बेकार की बात है, वो दिखावा किया है, उसको तो डिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या है सबूत, क्या है ये सब खाली इधर का उधर। इधर दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। खौफ में आईएएस आम आदमी की क्या विशाल। हर 2-4 दिन बाद तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं।
एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तुरंत जवाब दिया, ये कहते हुए कि तेजस्वी अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े जारी करते तो ठीक होता, जब सीएम आवास पर आपराधिक मामलों के समझौते होते थे। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था, तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। जीतन राम मांझी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपराधी बैठते थे तो और वहीं आपराधिक मामलों के समझौते होते थे। मांझी के ताजा हमले पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और सबूत दिखाने की मांग की। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता, खौफ में आईएएस आम आदमी की क्या विषाद। ये खबर अपने आप में बताता है कि उस समय 15 वर्ष के कार्यकाल की स्थिति क्या थी। बीजेपी के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के सवाल पर जवाब देते हुए एक और सवाल दाग दिया। मंगल पांडे ने पूछा कि तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि कोर्ट ने किसके शासन की तुलना जंगल राज से की। अब सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उस बुलडोजर की जिस पर अखिलेश यादव के सवाल से सियासी बवाल मच गया है। अखिलेश यादव ने कहा 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, जिस पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों ही चाहिए। बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, क्योंकि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमक अब हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी, क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें।
अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है, बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।